उस घट घट में समाये हुए परम ब्रह्म का हम ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। ध्यान मुद्रा है ये। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा तो उससे पहले क्या हुआ, जब वो गया था तो लोगों का एक भीड़ का एक समूह रेला उधर आया और उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो रेत का शिवलिंग बना हुआ है, फूल भी चढ़े हैं, पूजा हो रही है, हमें तो पता ही नहीं था। उज्जैन में ऐसी परंपरा है। उन लोगों ने भी अपने अपने शिवलिंग बना लिए, फूल लाए, उस पे चढ़ा दिए। अब वो साधु लौट के आता है, शिप्रा नदी के तट पर शिवलिंग ही शिवलिंग, शिवलिंग ही शिवलिंग, सैकड़ों हजारों शिवलिंग, पूजा हो रही है, अगरबत्ती जल रही है, फूल चढ़ रहे हैं। सिर पकड़ के बैठ गया। कौन से शिवलिंग को फोड़ के देखूं कहां मेरा धन है। एक भी शिवलिंग अगर मैंने फोड़ा तो लोग मेरा सिर फोड़ देंगे। उसने एक श्लोक बोला, गतानो गति को लोकः न लोकः परमार्थम। परमार्थ को जानने वाला ये संसार नहीं है, यहां तो भेड़ जैसे लोग हैं, एक के पीछे एक चलने वाले। हाय, इन मूर्खों के पीछे मेरा तो धन भी चला गया। अधिकांश धार्मिक लोग ऐसे ही होते हैं, वो बुद्धि से काम नहीं लेते। तो उज्जैन हम लोग गए। महाकाल भगवान शिव का दिव्य स्थल। प्राचीन काल में विक्रमादित्य से भी पहले उस नगरी को अवंतिका बोला जाता था।
और उस वक्त में एक राजा हुए चंद्रसेन। वे उस परम ब्रह्म की आराधना करने वाले थे, यजुर्वेद के मंत्र को जपते थे। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। परमात्मा परम ब्रह्म का जो नाम है, मयो भवाय, मयस्कराय, शंकराय, शिवाय, इन नामों का वो जप करते थे। उनके राज्य में एक किसान का पुत्र श्रीधर और एक ब्राह्मण पुत्र था। वे दोनों भी महान ईश्वर भक्त थे। अवंतिका पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी और तहस नहस कर डाला पूरी नगरी को। राजा बड़ा दुखी हुआ। उस किसान के पुत्र और ब्राह्मण ने क्षिप्रा नदी के तट पर घोर तप किया। शिव वहां प्रकट हुए और उस दुष्ट राजा और उसकी सेना का संहार कर डाला। फिर से वो राज्य धर्म राज्य में स्थापित हो गया। तब राजा ने कहा, शिव को आप यहां मेरी नगरी में ही सदा निवास करें। वो ही शिवलिंग वहां पर है उज्जैन में। उसके बाद में महान प्रतापी राजा हुए विक्रमादित्य। उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। उनकी कुल देवी थी हर सिद्धि। बहुत से वरदान और दिव्य शक्तियां उन राजा के पास थी और वे अलौकिक कार्य करने में समर्थ थे। सूर्य पर भी वो गए थे। किसी ब्राह्मण ने आके उनको बताया, महाराज मानसरोवर में एक स्तंभ निकलता है, खंबा, और बढ़ता चला जाता है आकाश में। दोपहर में सूर्य नारायण का रथ थोड़ी देर को वहां पे रुकता है, विश्राम करते हैं वो। आप जाइए, उस कौतुक का आप पता लगाइए। विक्रमादित्य वहां गए और उन्होंने देखा वाकई उस ब्राह्मण ने जो कहा था वो सत्य है। एक दिन प्रातः जब वो खंबा थोड़ा सा निकला, स्नान आदि करके तुरंत उसके ऊपर बैठ गई। खंबा ऊपर बढ़ता जा रहा है, गर्मी भी बढ़ती जा रही, और जैसे सूर्य के निकट पहुंचा खंबा, विक्रमादित्य का शरीर जलकर राख का ढेर बन गया। सूर्य नारायण का रथ रुकने वाला है। उस स्तंभ पे उन्होंने देखा, अरे किसी मनुष्य के शरीर की भस्म, राख। उन्होंने अमृत का छींटा दिया, जीवित हो गए उज्जैन नरेश। उन्होंने हाथ जोड़कर सूर्य नारायण को नमस्कार किया। सूर्य नारायण ने कहा, मैं चकित हूं, एक मनुष्य में इतना साहस कि वो मृत्यु से भी नहीं डरता। तुम कौन हो? राजा ने कहा, प्रभु मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी उज्जैन नरेश विक्रमादित्य हूं। कहा, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सूर्य नारायण ने अपने कुंडल में से एक मणि, सूर्य मणि निकाल के उनको दी। लो, इस मणि को हाथ पर रखकर जो कहोगे, जो इच्छा करोगे, सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग की सारी संपदा तुम पृथ्वी पर मंगाना चाहोगे, तुरंत आ जाएगी।
उधर स्वर्ग से इंद्र झांक रहा था अपनी खिड़की में से और ये सब दृश्य देख रहा था। उसको बड़ी चिंता हुई, ये मनुष्य, इनका प्रताप तो देवताओं से भी अधिक बढ़ जाएगा, फिर हम लोगों को कौन पूछेगा। विक्रमादित्य जैसे उस सूर्यमणि को लेकर के नीचे स्तंभ के साथ साथ नीचे आए, उधर से वो इंद्र चले, ब्राह्मण का भेष बनाया, तिलक लगाया। विक्रमादित्य जल से बाहर निकले और उधर किनारे पे इंद्र रूपी ब्राह्मण खड़ा है। उज्जैन नरेश, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। ब्राह्मण को कुछ दान दीजिए। राजा ने कहा, इस समय मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दूं, आप मेरे राज्य में आइए। बोले, नहीं, जो मुझको चाहिए वो तुम्हारे पास है। विक्रमादित्य ने कहा, आप आदेश करें। कहा, सूर्य नारायण ने जो सूर्यमणि तुमको दी है वो मैं चाहता हूं। 1 मिनट भी राजा ने कुछ सोचा नहीं, तुरंत कपड़े में से खोल के दे दी, लीजिए प्रभु। और उसने पहचान लिया ये इंद्र है। विक्रमादित्य ने कहा, हे इंद्रदेव, हे स्वर्ग के अधिपति, मैं मनुष्य का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं। आज मेरे पितरगण गौरवान्वित हुए हैं। मनुष्य हमेशा देवताओं से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। आज मैं धन्य हुआ कि देवताओं का अधिराज जो दूसरों को सब कुछ देता रहता है, आज एक मनुष्य पुत्र से मांग रहा है। उसके सामने याचक है। लज्जा से इंद्र की गर्दन झुक गई। फिर भी वो बोला, उज्जैन नरेश, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ऐसा राजा आज तक इस पृथ्वी पर हुआ नहीं, न आगे होगा। यह है उज्जैन का इतिहास। भगवान शिव ने एक दिव्य सिंहासन बनाया था और वो इंद्र को दिया था, स्वर्ग के अधिपति को। इंद्र ने किसी कारण से किसी दूसरे राजा को वो दे दिया और चलते चलते वो सिंहासन विक्रमादित्य को प्राप्त हुआ, जिसमें 32 अप्सराओं की पुतलियां जड़ी हुई थीं। उस सिंहासन पर बैठकर जब वो धर्म राज्य करते, न्याय करते, तो स्वर्ग की देव सत्ताएं राजा की मदद करती। कालांतर में बहुत समय बाद विक्रमादित्य का वो साम्राज्य समाप्त हुआ। कहीं वो सिंहासन मट्टी में बहुत नीचे पृथ्वी में दब गया। एक गडरिया उस क्षेत्र में जानवरों को चुगाने के लिए ले जाता था और वहां उस टीले पर वो बैठता और बैठते ही विक्रमादित्य की किरणें, आत्मा का प्रभाव उसमें आ जाता और वो राजा की तरह, ए इधर आओ, ये करो, वो करो। लोग वहां अपना न्याय कराने आने लगे और वो न्याय करने लगा। उस समय उज्जैन में राजा भोज का राज्य था।
उन्हीं के राज दरबार में कालिदास जैसे महान कवि थे। राजा भोज को पता चला कि एक गडरिये का लड़का ऐसे ऐसे करता है, राजा बन के न्याय करता है। उन्होंने वहां उस जमीन को खुदवाया, देखा विक्रमादित्य का वो दिव्य सिंहासन वहां है। उसको राज दरबार में ले गए और बैठने का प्रयत्न किया। जब भी बैठते एक पुतली उसमें से निकलती और विक्रमादित्य की महिमा का गान करती और कहती, ऐसा कार्य कभी तुमने किया है? सूर्य नारायण से जैसे सूर्यमणि वो लाए थे और दान में तुरंत दे दी, ऐसा कभी तुमने किया राजा भोज? राजा भोज मौन हो जाता। कहा, इस सिंहासन पर केवल विक्रमादित्य ही बैठ सकते हैं और कोई नहीं। उज्जैन में आज भी एक सिंहासन उसी स्थान पर महाकाल मंदिर की तरफ जब जाते हैं, एक सिंहासन बना हुआ है। 32 पुतलियां आसपास चारों तरफ बने हैं और सिंहासन के निकट एक लेख लिखा है, जहां सज्जन लोग होते हैं वहां मृदु संवाद होते हैं, ज्ञान की वार्तालाप होते हैं, और जहां मूर्ख होते हैं वहां विवाद होते हैं। महाकालेश्वर में हम लोग, हमारी योजना थी कि रात की 2 बजे वाली आराधना हम करें। उसके लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। हम कुछ लोगों को अनुमति मिल गई, आईडी वगैरह जमा करने होते हैं और उस पे कुछ अनुमति मिली 10-15 लोगों के लिए, और हमारे साथ थे 280 से अधिक। अब मान लीजिए मैं 10-15 लोगों को लेके 2 बजे की आराधना करता अंदर जाके, तो जो बाकी थे वे क्या क्या मुझको कहते आप समझ सकते हैं। गुरु महाराज हमें नहीं चाहते, गुरु महाराज तो पक्षपात करते हैं। इसलिए मैंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। भाई मुझे छोड़ के आप सब लोग जिनकी आईडी क्लियर हो गई, आप जाइए 2 वाली आराधना कीजिए, मैं तो यहीं पे कर दूंगा। और धर्मराज युधिष्ठिर थे, एक कुत्ते को छोड़कर वो स्वर्ग नहीं गई। इंद्र अपना विमान लेके आया। पांडवों की अंतिम यात्रा जो हिमालय में हुई थी, आपको ध्यान होगा, एक एक करके सभी खत्म हो गए। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, केवल युधिष्ठिर बच गए और उनके साथ साथ एक कुत्ता चल रहा था। बद्रीनाथ से ऊपर अलकापुरी और वो सतो पंथ कहलाता है, वो स्थान स्वर्ग की। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक